Hello everyone, so again welcome back to my channel. This video is going to be about chemistry strategy for last days क्योंकि बहुत लोगों को confusion है और बहुत लोगों को मैं मेनली बात करूँ तो जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट होता है वो अच्छे से नहीं बनता है या उसमें प्रॉब्लम्स जाती है या तो कुछ को न्यूमेरिकल में जाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आई थिंक जा सकती है क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट रहता है. सो yeah, we will be covering all of this in this video. सबसे पहली बात, अभी आई डोंट नो आपका स्टेटस क्या है कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, नोट्स है नहीं है, आई डोंट नो, पर मैं आपको कुछ पार्ट्स में बताऊंगी. जैसे कि सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल वाला पार्ट, फिर इनऑर्गेनिक. न्यूमेरिकल शुरू के 3 चैप्टर्स में है, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्या नाम है वो चैप्टर का? हाँ, तो ये शुरू के 3 चैप्टर. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नहीं है शायद, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा कुछ है. तो शुरू के 3 चैप्टर्स में न्यूमेरिकल है, उसके बाद के 2 चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट वो शुरू के 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल कैसे करना है, फिर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, उसके बाद अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक के लिए जो कि सबसे मेजर पार्ट आपका कवर करता है सिलेबस में भी और आपके पेपर में भी. बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक के और वो एक अच्छा खासा एक मेजर पार्ट आपका होल्ड करता है आपके पेपर में, मार्क्स सबमिशन में भी. ठीक है, तो या विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो सबसे पहले न्यूमेरिकल आपको कैसे करना है. न्यूमेरिकल के लिए टू बी रियली ऑनेस्ट सिर्फ 2 ही जगह है जहां से आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं या फिर जहां से मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल आते हैं. पहला है एनसीईआरटी और दूसरा है पीवाईक्यूज. मतलब हमारे टाइम पे तो हमने जो स्टार्टिंग में किए थे सॉल्यूशंस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स वही लास्ट में भी किए थे और ऐसे थे कि कुछ क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स के आंसर हमें याद हो गए थे क्योंकि हमने इतनी बार सॉल्व कर दिए थे. और अभी तो वो टाइम नहीं है कि आप शुरू से आखिरी तक करो, पर सबसे बेनिफिट जो आपको करेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो भी न्यूमेरिकल आए हैं वो, और या तो फिर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स. एनसीईआरटी के तो कर ही लेना, बहुत एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं, और पीवाईक्यू भी कर लेना. और अगर जो आप बात कर रहे हो, जो कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का क्या करना है, तो मैं आपको बताऊंगी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का क्या करना है. पर सिंस अभी आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब आपके पास क्योंकि टाइम कम है और अभी आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप थ्योरी भी अच्छे से कर लो, न्यूमेरिकल भी एकदम पक्के कर लो, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी एकदम पक्के कर लो, तो अभी वो टाइम नहीं है. अगर आप थोड़ा पहले से, अगर आपके पास पूरी जनवरी भी रहती तो भी आप स्टिल देयर आर चांसेस कि आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड कर लेते अच्छे से. पर अभी बहुत जल्दी करना है आपको चीजें और अच्छे से करना है. ऐसा नहीं कि बस जल्दी के चक्कर में कुछ भी कर दिया, आपको अच्छे से भी करना है और आपके दिमाग में चीजें जानी चाहिए. ठीक है, तो अभी कॉम्पिटेंसी को थोड़ा साइड रखते हैं. पर हाँ, मैं इतना बता दूं कि जो कॉम्पिटेंसी आता है उसमें आपको थोड़ा सा बस खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, जो कि आपको कहीं पे भी रिटर्न में नहीं मिलेगा कि हाँ ऐसा दिमाग लगाओ. बस आपको उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और वो एनालिसिस होता है. मतलब जैसे कि आपने कुछ थ्योरी पढ़े हो तो आपको उसी चीज को उस क्वेश्चन पे उतारना होता है जो आपने शायद आप ऐसे जनरली सोचते नहीं होगे कि अच्छा मैं इस थ्योरी को इस तरीके से यूज कर सकता हूँ. तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड बस यही होता है. अभी हम उसमें नहीं जाते हैं, केमिस्ट्री भी रहते हैं. तो और अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड या कुछ ज्यादा डिफिकल्ट आएंगे तो जो वो आयोटा वाले क्वेश्चन होते हैं वो फर्स्ट चैप्टर में सॉल्यूशंस में जो है वो आ जाएंगे, या तो फिर केमिकल काइनेटिक्स में जो टाइम वाला ऐसा थोड़े बड़े से क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल्स वो आ सकते हैं अगर पेपर थोड़ा सा मॉडरेट या ऐसे लेंथी वाला करना है. तो न्यूमेरिकल्स के लिए आई विल हाईली रिकमेंड कि आप एनसीईआरटी पीवाईक्यूज के अलावा कहीं मत जाओ. अगर कुछ नहीं किया है केमिस्ट्री में या शुरू के 3 चैप्टर कुछ भी नहीं किए हैं, स्टिल आपको एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के ही क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, उसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जिसमें अपने 2 चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डीएनएफ ब्लॉक. इसमें बेसिकली आपको याद करना है. मैं इसमें आपको बोलूंगी आप जितने थ्योरी क्वेश्चंस देख सकते हो आप उतने देखो क्योंकि इसमें रीजनिंग पूछता है. मोस्टली लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर सेम ही होता है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में शायद थोड़ी सी दिक्कत जाए होगी, मुझे नहीं लगता. डीएनएफ ब्लॉक में मुझे तो ऐसा लगता है कि इनऑर्गेनिक में नहीं जाएगी दिक्कत, बट स्टिल कुछ लोगों को वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है क्योंकि मुझे भी वो स्टार्टिंग में बहुत कॉम्प्लेक्स सा लग रहा था. मतलब ऐसा मुझसे गलत जा रहे थे उसके आंसर. तो हाँ, आपको मोस्टली उसमें थ्योरी वाले जो भी क्वेश्चन है वही देखना है. एनसीईआरटी में भी बहुत सारे, डीएनएफ ब्लॉक में तो बहुत सारे क्वेश्चन है. आई विल हाईली रिकमेंड कि आप वो सारे क्वेश्चन करके जाओ इनऑर्गेनिक के लिए और चीजें अच्छे से याद रखो. कोई भी लॉ है, कोई भी थ्योरी है, कुछ भी है, जैसे सीएफटी हो गया, वीबीटी हो गया, कोई भी थ्योरी है, सब अच्छे से याद रखो. और डीएनएफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद रखना. और वो जो मतलब मैं भूल रही हूँ उसका नाम, वो जो भी होता है वो भी आप अच्छे से करके जाना. डीएनएफ ब्लॉक में मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा और मैं क्लास के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ, मैं एकदम घाई में ये वीडियो बना रही हूँ. तो यार, तो वो जो भी होता है जिसमें न्यूट्रॉन यहाँ करते हैं, फिर अपन बताते हैं कि स्पिन क्या होगा उसका, वो डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक, ये वो सारी चीजें जो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे से करके जाना. और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो नेमिंग होती है वो अच्छे से करके जाना. ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन ऑर्गेनिक में जो कि आपका बहुत मेजर सेक्शन कवर करती है. अब ऑर्गेनिक में लोगों को दिक्कत ये जाती है या तो कन्वर्जन नहीं बनते. ये मैं अपनी लास्ट वीडियो से ये गलती कर रही हूँ. या तो कन्वर्जन नहीं बनते हैं, या तो नेम रिएक्शंस याद नहीं होती है, तो केमिकल रिएक्शन याद नहीं होती है, या तो आपको कुछ डायरेक्ट पूछ लिया कि ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड में जाना है, तो ये वो सारी चीजें. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज एकदम सच बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं है. अगर आपने पूरी एनसीईआरटी रीड की हो, बेस्ट क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में एनसीईआरटी रीड नहीं की थी, पर मैंने दिसंबर से या नवंबर से आई गेस मैंने एनसीईआरटी रीड करना शुरू कर दी थी और मेरी पूरी एनसीईआरटी एकदम ऐसे मार्क्ड रहती थी और मैंने हर जगह लिख रखी थी जो पॉसिबल क्वेश्चंस मुझे लगते थे. मेरी पूरी एनसीईआरटी भरी हुई थी. पर अगेन अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप बैठो और एनसीईआरटी को पढ़ो. आप जो अभी कर सकते हो, इस टाइम पे कर सकते हो, वो ये है कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, इंटेक्स्ट क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस प्लीज कर लेना, प्लीज कर लेना. और अगर मतलब
हाँ एनसीईआरटी, अगर अभी आपके पास वैसे टू बी रियली ऑनेस्ट नहीं है आपके पास टाइम कि आप केमिस्ट्री का भी करो, क्योंकि आपके पास और बाकी सब्जेक्ट्स भी है और आपका फिजिक्स का पहला पेपर है तो आपको वो भी देखना है, तो अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी रीड करो, पर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हो, अपना टाइम बढ़ाओ थोड़ा सा पढ़ने का और आप एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैंने ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और जो एनसीईआरटी रीड करने के अलावा कुछ भी स्पेशल नहीं की थी, और पीवाईक्यूज तो करी थी, पीवाईक्यूज तो आपको सारे चैप्टर्स में करना ही है, तो मैंने एनसीईआरटी के अलावा और कुछ भी नहीं की थी केमिस्ट्री के लिए, टू बी रियली ऑनेस्ट, और एनसीईआरटी के अलावा और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। तो आप ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, अब मैं सारे बोलूँ मतलब सारे क्वेश्चन जितने, अगर आपके पास टाइम कम पड़ रहा है तो जितने कर सकते हो, जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स उनके जो क्वेश्चन कर सकते हो आप उनके क्वेश्चन करके जाओ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता कहाँ से करना है तो मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने पीवाईक्यूज कहाँ से करना है वो वाली बनाई थी, आप वो वीडियो देख लो, और उसमें मैंने जो केमिस्ट्री के लिए चैनल बोली आप वहां पे जाके पीवाईक्यूज लगा लो, ठीक है। अब आते हैं कन्वर्जन के लिए। कन्वर्जन के लिए मैं बताती हूँ मैंने बेसिकली क्या की थी। मैंने एक तो एनसीईआरटी वाला पे उनकी 4 वीडियोस थी, वो एक प्लेलिस्ट है, वो भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई, आप जाके देख लेना। वो एनसीईआरटी वाला पे प्लेलिस्ट है कन्वर्जन की अलग अलग चैप्टर्स की, मैंने वो चारों वीडियोस देखी थी, अच्छे से देखी थी, सिर्फ एक बार नहीं देखी थी, 2 बार देखी थी। एक अभी वाले टाइम में देखी थी जनवरी एंड के टाइम पे, और एक जब मेरा पेपर का गैप था, केमिस्ट्री का जो गैप मिला था उस टाइम पे भी देखी थी, तो मुझे वो अच्छे से हो गई थी और वो मैम ने काफी अच्छे से समझाई है, आप वो वीडियो जाके वो प्लेलिस्ट जाके देख लेना। और एक मैंने देखी थी एनसीईआरटी वाला पे ही दूसरी नहीं सेम मैम टीचर की, सेम मैम की लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यूज उन्होंने कराई थी कन्वर्जन वाले, वो की थी मैंने, ठीक है। ऑल्सो आई विल एडवाइस यू कि आप कन्वर्जन और मैकेनिज्म ये दोनों के लिए एक ब्लैंक पेज जो A4 साइज वाला आता है, आप उसमें इनको अलग से लिखो। कुछ ऐसे कन्वर्जन जो आपको बिल्कुल ही नहीं बन रहे हैं तो आप उनको अलग से लिखो, और हाँ जो डिस्टिंग्विश टेस्ट आता है ना आप वो भी लिख सकते हो, मैकेनिज्म, कन्वर्जन और जो डिस्टिंग्विश टेस्ट आते हैं, ये तीनों के लिए आप अभी शॉर्ट नोट्स, ऐसा नहीं कि पूरा थ्योरी ऐसे लिख लो, बस जल्दी से रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है आप वो चीज बार बार भूल रहे हो तो आपको वो देख के ही जाना है और आपको रखना है अभी अपने पास, ठीक है। और फिर बात करते हैं नेम रिएक्शंस की, तो मैंने भी नेम रिएक्शंस के लिए करीब मुझे शायद 8 पेज लगे थे आई गेस, और मैंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी नेम रिएक्शंस है वो उन 8 पेज में लिखी थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है 8 या 7 8 या 9 कितने पेज लगे थे ब्लैंक पेजेस में, और मैंने उनको स्टेपल करके अपने पास रखी थी। मैंने यही जनवरी के टाइम पे ही बनाई थी, फिर मैंने वो गैप्स में भी पढ़ी थी, अभी जब टाइम होता था हर डेली या 2 दिन बाद उसको पढ़ लेती थी, तो मेरे नेम रिएक्शंस उस वजह से काफी अच्छे हो गए थे। मैकेनिज्म में मुझे जो थोड़ी सी दिक्कत जाती थी वो मैंने क्योंकि सेपरेट रख ली थी और मैं सेम करती थी, हर 2-3 दिन बाद उसको रिवाइज करती थी या देख लेती थी। एंड फॉर कन्वर्जन मैंने वो वीडियो, अगर आप 2 बार से ज्यादा 3 बार कर सकते हो कन्वर्जन, तो आप वो कन्वर्जन करो, कन्वर्जन ऐसे ही अच्छे से प्रैक्टिस होते हैं, और जो आपको केमिस्ट्री का गैप मिलेगा आप उसमें थोड़े से सैंपल पेपर या 1-2 सैंपल पेपर करोगे, उससे भी आपके कन्वर्जन्स और अच्छे हो जाएंगे, और एनसीईआरटी के तो करना ही करना है, ठीक है। नेम रिएक्शंस अच्छे से लिख लेना, आती है, बहुत स्कोरिंग होती है, और कन्वर्जन अच्छे से कर लेना, मैकेनिज्म कर लेना, और डिस्टिंग्विश टेस्ट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आते हैं, आप प्रॉपर आएंगे ही आएंगे, पर हाँ आते हैं डिस्टिंग्विश, एमसीक्यू में आ सकता है, या तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश टेस्ट बताओ फिर कुछ कन्वर्जन दे दिया, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो आप ये तीनों चीजें मैकेनिज्म, डिस्टिंग्विश टेस्ट और कन्वर्जन इनको एक जगह लिख लेना, और नेम रिएक्शंस के लिए तो जरूर से जरूर शॉर्ट नोट्स बना लेना और अपने पास रखे रहना। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस वीडियो। आपको और कोई भी डाउट होगा केमिस्ट्री के लिए तो पूछ लेना। पीवाईक्यूज कहाँ से करना है मेरी लास्ट वीडियो में देख लेना, मैंने उसमें बता दी हूँ। एनसीईआरटी आपके पास होगी ही, एनसीईआरटी करना है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, जो कि बहुत लोगों के पास नहीं है, तो ठीक है, अभी ये टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है नोट्स बनाने का, तो आप कहीं से भी जो लोग ऐसे पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, बहुत चैनल्स हैं, जैसे शोभित निर्वाण के भी आप देख सकते हो, मैंने उनके नेम रिएक्शंस वाले वो देखी थी पीडीएफ जो उन्होंने डाले थे शोभित निर्वाण भैया ने, तो आप वो देख सकते हो। आप अभी नोट्स फिर कहीं से भी जुगाड़ कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाओ। ऐसे बहुत लोग ने पूछे थे क्योंकि कि अगर नोट्स नहीं है तो क्या करें, तो आप नोट्स का कहीं से भी जुगाड़ कर दो। मेन बात ये है कि आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाना है, तो आप पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी, नोट्स नहीं है तो कहीं से भी कर लिया, तो जो नोट्स है वो करो, ठीक है। और ये 2 चीजें जो मैंने बताई कि वो पेपर में लिख के स्टेपल करके रखना, ये चीज आप रख लेना। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, एंड डू लेट मी नो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।